गुड मॉर्निंग। नमस्कार। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपका मकसद वेट लॉस हो, अन्यथा इसको स्क्रॉल कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आज का वीडियो मैं सिर्फ एक पर्पज से बना रहा हूं, वो है वेट लॉस। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वेट लॉस करने के लिए सारे जतन करके हार गए हैं? डाइटिंग करके हार गए हैं, फास्टिंग करके हार गए हैं, कठिन एक्सरसाइज करके हार गए हैं, या दौड़ करके थक गए हैं? तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा और उससे 100% आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपकी दौड़ भाग बच जाएगी, आपके डॉक्टर के घर जाने की, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का समय आपका बचेगा। वो तरीका आप सोच रहे होंगे फिर करना क्या है? ना तो डाइटिंग करनी है, ना भूखे रहना है, ना एक्सरसाइज हाई करना है, ना जिम ज्वाइन करना है आपको, फिर करना क्या है? तो मैं सिंपल तरीके बताऊंगा जो हमारे पूर्वज लोग हम लोगों को बताते आए हैं, शुरू से करते आए हैं। हम लोग उनको भूल गए थे, उन्हें फिर से याद करके अपनाने की जरूरत है। तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन्हीं को फॉलो करेंगे तो वेट लॉस होगा और उसके साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। तो स्टेप्स क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप्स है कि जब हम लोग खाने के लिए बैठें तो उसी समय ध्यान देना है। क्या खाना है ज्यादा मायने नहीं रखता, कैसे खाना है सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। और खाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, चाहे सुबह हो और चाहे रात का खाना हो, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारा मूड हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब भी टेंशन हो, कहीं झगड़ा करके आए, क्रोध हो, तो उस समय खाना ना खाएं। थोड़ी देर शांत हो जाए, शांत चित्त से सोचें। जब गुस्सा या क्रोध या टेंशन खत्म हो जाए तभी खाना खाएं। पहला चीज तो ये, क्योंकि अगर हम गुस्से में क्रोध में खाना खाएंगे तो उससे हमारा जो पाचक रस है वो बॉडी रिलीज नहीं करेगी, तो खाना हमारा पचेगा नहीं। तो शांत मन शांत चित्त से खाना खाएं, पहला चीज। दूसरी चीज ये है, जब हम खाना खाने बैठे तो हमें हाथ जोड़ करके ईश्वर का, ऊपर वाले का धन्यवाद देना है कि उसने इतना अच्छा खाना हमें दिया और ये ईश्वर का प्रसाद है, ऐसा मान करके हम भोजन करें। और ये सोचें कि ये हमारे पेट में, हमारे शरीर में जाएगा और हमें रोगों से मुक्ति दिलाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे घर पे खुशियां आएंगी, हमारे सारे काम बनने लगेंगे। तीसरा कदम क्या करना है, हमें खाना धीरे धीरे खाना है, खूब चबा करके खाना है। कम से कम 32 बार, वैसे ज्यादा से ज्यादा 40-50 बार चबाइए। तब तक खाने को कूचते रहिए जब तक खाना पानी की तरह लिक्विड ना बन जाए मुंह में। जब लिक्विड बन जाए तब उसको अंदर हमें निगलना है। ये चीज हमें ध्यान देनी। तीसरी चीज, चौथी चीज हमें ध्यान देना है कि खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। घूंट दो घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरी गिलास भर के, पूरा लोटा भर के पानी नहीं पीना है। और अगला कदम हमें ये याद रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद कम से कम ग्रीन टी हमें पीना होगा, 1 कप। अच्छी क्वालिटी का जो भी आप चूज कर लें, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। और आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है, एक दिन हफ्ते में, सप्ताह में केवल एक दिन नमक नहीं खाना है। लेकिन जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनके लिए ये नहीं है, उनका बीपी और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जिनका बीपी लो रहता है वो लोग साल्ट फ्री ना करें, वो नमक खाएं। बाकी लोग इसको ट्राई करें। सिर्फ इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इसके बाद आपका वेट लॉस होने लगेगा। समय मिले तो एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा बहुत टहलने जाए सुबह के टाइम, ये अच्छी बात है, इससे मेटाबॉलिज्म और अच्छा होता है। इतनी चीजें आपको फॉलो करना है। कुछ सावधानियां और रखनी है। जब आपके सामने रोटी आए या चावल आए तो खाना कैसे है? रोटी को कम से कम 30 से 40 टुकड़े करने हैं। शुरुआत में नाखून के बराबर टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, 30 से 40 टुकड़े। और एक टुकड़े में थोड़ा सा सब्जी या दाल लगा करके खाना है और उसे तब तक कूचना है जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, घुटकने लायक ना बन जाए। और खाने का जो समय है वो कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे से पहले आपको खाना नहीं खाना है अगर आपका पर्पज वेट लॉस है तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, 24 घंटे में केवल आपको 2 घंटे देना है और आपकी मैक्सिमम समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेट लॉस निश्चित % होगा। वैसे मार्केट में गारंटी शब्द तो गायब हो चुका है, लेकिन मैं आपको लिखित गारंटी दे दूंगा अगर इसको आप फॉलो करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, पता नहीं ये फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं 100% आपको आश्वासन देता हूं, ये फार्मूला काम करेगा। डिसाइड आपको करना है कि आप इसको 100% फॉलो कर पाओगे या नहीं।
और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 1 घंटा सुबह खाना खाएं, 1 घंटा शाम, 2 घंटा, ये तो समय की बर्बादी है। तो आपको लग रहा होगा समय की बर्बादी, लेकिन ये समय का यूटिलाइजेशन है, बर्बादी नहीं है। समय बहुत जगह बर्बाद होता है, अगर आप उसको सोच लेंगे तो ये समय का यूटिलाइजेशन लगेगा। जैसे मोटापा अगर हो गया तो बहुत लोग वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जिम में पसीना बहाते हैं, और 15 मिनट जाने 15 मिनट आने का भी अगर हम जोड़ ले तो कम से कम 1.5 घंटा वो लोग जिम में व्यतीत करते हैं। दौड़ने जो लोग सुबह जाते हैं 4 से 5 किलोमीटर, 2 घंटे 1.5 घंटे उसमें लगता है। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हैं, 1 घंटे 2 घंटे रील देखने में बिता देते हैं। आप मान लीजिए बीमार हो गए तो डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाएंगे, डॉक्टर से मिलने जाएंगे, दवा लेने जाएंगे, वहां नंबर लगा होगा, 1.5 से 2 घंटे वहां दवा लेने में लग जाता है। तो आप देखेंगे जीवन में हम बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर घंटे 2 घंटे समय लगा देते हैं। तो वो समय आपका बचने लगेगा जब आप यहाँ समय देने लगोगे। समय आप निकालिए और इसको फॉलो करिए, ये निश्चित काम करता है, ये आजमाई हुई चीज है, और ये मेरा बताया हुआ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने जो बताया वही हम आपको मैसेज आगे डिलीवर कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पे बहुत जगह आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें से डॉक्टर दीक्षित हैं, है ना, और बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारा रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये निश्चित काम करता है, आप इसको करिए। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, ये दांतों में दर्द होने लगेगा, बोरियत होने लगेगी, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे, कम से कम 21 दिन जब हम कोई काम करते हैं तब हमारी आदत बनती है। आप सोचिए कि कोई आदत जो इतनी पुरानी है वो कैसे बदल पाएगी। अगर आपकी एज हमने मान लिया 40 साल है और 3 साल की उम्र में आपने खाना खाना शुरू कर दिया, तो आपको जो खाने की हैबिट है वो 37 साल, 37 ईयर्स ओल्ड है, तो 37 साल पुरानी आदत बदलने में समय लगेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 27 साल से जो आदत, जिस आदत से खा रहे हैं खाना 5 मिनट 10 मिनट में खाना खत्म कर लेते हैं और उसको 1 घंटे में अब खाना है, तो आदत चेंज करना आसान नहीं है ना, कठिन काम तो है। लेकिन उन परिस्थितियों को जब आप सोचेंगे, जो बीमारियां हैं तरह तरह की, मोटापा है, उसको दूर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। 1 घंटा इन्वेस्ट करना बहुत सरल काम है, बहुत इजी काम है। तो आप इसको करिए और निश्चित रूप से रिजल्ट पाइए। दूसरी बात, आप मैं एक बात और बताऊंगा कि कोई काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक निगेटिव मोटिवेशन, एक पॉजिटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई तंज कसे, कोई गलत कमेंट पास करे, आपके फिजिक को लेके, आपके मोटापे को लेकर के, आपकी बीमारी को लेकर के किसी ने कमेंट कर दिया, तो आपको बुरा लग सकता है। उसको आप मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि मुझे किसी ने मोटा कहा, मुझे किसी ने बीमार कहा, मुझे लोग मेरे फिगर पे कमेंट करते हैं, अजीब सा भद्दा सा मुंह बनाते हैं, उसको आप चैलेंज के रूप में लीजिए और फिर इसको फॉलो करिए जो मैंने तरीके बताए हैं। तो आपको ये मदद करेगा, जो आपको बोरियत लगेगी 1 घंटा खाने में, उसमें ये चीज आपको मदद करेगी जब आप निगेटिव वाली चीजों को सोचेंगे। दूसरा जो तरीका है मोटिवेशन को, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे सोचेंगे, आप सोचिए कि अगर आपका वेट 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो है, अगर इसमें से 20 किलो कम हो जाएगा तो आपकी फिजिक लगेगी कैसी, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप 20 साल 25 साल पुरानी फोटो को प्रिंट करा करके रख लीजिए, सुबह शाम घर पे 2 बार उसको देखिए और मन में कल्पना कीजिए कि मुझे ऐसे ही होना है, मुझे बीमारियों से मुक्त होना है, मेरी फिगर अपनी सही रखनी है, मुझे हेल्दी होना है ना। ये जब अपने मन में आप कल्पना करेंगे कि मुझे ऐसे होना है, ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है, ये आपको इसको काम को करने में, खाना खाने में मदद करेगा। और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं खाना खाते समय, तो आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन शिद्दत से करके देखिए, दोनों टाइम करके देखिए, रिजल्ट निश्चित मिलेगा। आप एक वेटिंग मशीन ले लीजिए, पहले दिन वेट नाप के लिख लीजिए और हर दूसरे दिन वेट अपना नापते रहिए और इसको काम आगे करते रहिए, इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको फॉलो करिए और इसके बाद मुझे कमेंट करके या फोन करके बताइए कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपका क्या परिणाम रहा, और फिर मुझे बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।